हेलो बच्चों, मैं हूँ वियान खान। आज हम गणिता प्रकाश क्लास 8 मैथ्स की जो बुक है उसमें चैप्टर नंबर 6 वी डिस्ट्रीब्यूट यट थिंग मल्टीप्लाई। आज बच्चों हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं बच्चों। इसमें बच्चों वी हैव सीन हाउ एलजेब्रा मेक यूज ऑफ लेटर्स सिंबल्स टू राइट जनरल स्टेटमेंट अबाउट पैटर्न एंड रिलेशन इन ए कम्पैक्ट मैनर। Algebra can also be used to justify or prove claims and conjecture like the many properties you saw in the previous chapter। बच्चों आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा कम्युलेटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, आप लोगों ने पढ़ी होगी। ठीक, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती थी आपकी ए बी प्लस, ये आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी है। तो कैसे लिखते थे बच्चों इसकी? ए की मल्टीप्लाई पहले बी के साथ फिर सी के साथ, तो ए बी प्लस ए सी। ठीक है बच्चों, यही हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, अंडर एडिशन सम प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन इंक्रीमेंट्स इन प्रोडक्ट्स। ठीक है, कंसीडर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर से 23 और 27। बच्चों ये नंबर है हमारे 23 और 27। बच्चों इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो है 621। ओके, चलो फर्स्ट में देखते हैं क्या है। बाई हाउ मच डज द प्रोडक्ट इंक्रीज इफ द फर्स्ट नंबर 23 इज इंक्रीज बाई 1। बच्चों अगर हम 23 को 1 से इंक्रीज करते हैं यानी 23 प्लस 1, ठीक है, ये 27 आपका ऐसे ही रहेगा। तो बच्चों एक बात बताओ, 23 प्लस 1 कितना हो गया? 24 इंटू 27। इन दोनों नंबर की प्रोडक्ट क्या होगी बच्चों? 648। ठीक है, अब बच्चों प्रोडक्ट पहले 23 और 27 का जो प्रोडक्ट था वो था 621। 23 को हमने 1 से इंक्रीज किया, 24 हो गया। 24 इंटू 27, इन दोनों का प्रोडक्ट आया 648। तो बच्चों इसमें और इसमें कितना डिफरेंस आया? इसमें और इसमें आया बच्चों आपका +23 का डिफरेंस। ठीक है, कितना डिफरेंस आया आपका? +23 का। चलो बच्चों अब सेकंड देखते हैं। व्हाट इफ द सेकंड नंबर 27 इज इंक्रीज बाय 1। ठीक है बच्चों, अब हम 27 को इंक्रीज करते हैं 1 से, तो कैसे लिखेंगे? 23 को ऐसे ही लिखेंगे और बच्चों ये हो जाएगा आपका 27 प्लस 1। ठीक है, तो ये हो गया आपका 23 इंटू 28। तो बच्चों कितना इंक्रीज हुआ? अब थोड़ा यहाँ बच्चों, यहाँ 23 का वो नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 27 का। तो ये थोड़ा मिस्टेक हो गई। ठीक है, ये 27 का आएगा यहाँ पे। भाई 621 में अगर 27 ऐड करूँगा 648 आएगा ना। हाँ, तो 27 इंक्रीज हुआ। यहाँ बताइए आप लोग कितना आएगा प्रोडक्ट? यहाँ आएगा 644। ठीक है, अब बताओ, देखो 23 और 27 का प्रोडक्ट कितना है? 621। मैंने 27 को 1 से इंक्रीज किया, कितना हो गया? 28। तो 28 इंटू 23 ये हो गया 644। ये कितना इंक्रीज हुआ? ये बच्चों हुआ इंक्रीज आपका, अब माइनस कर लो, 621, ये आएगा आपका 23।
ये 23 इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब सिंपल सी एक बात समझो आप लोग अगर इसे मैं 1 से इंक्रीज करता हूं 27 को, तो आपका 23 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अगर मैं 23 में 1 ऐड करता हूं तो कितना डिफरेंस आ रहा है? फिर 27 का आ रहा है। देखो करके दिखाया मैंने, इसमें देख लो पहले वाले में भाई 23 को 1 से इंक्रीज किया तो ये सेकंड वाला ज़्यादा आ रहा है, और सेकंड वाले को ज़्यादा कर रहा हूँ 27 + 1, तो कौन ज़्यादा आ रहा है? पहले वाला ज़्यादा आ रहा है 23। ठीक है बच्चों, तो यही हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। इसे आगे बहुत अच्छे से देखेंगे, चलो देख लेते हैं आगे। डू यू सी ए पैटर्न दैट कुड हेल्प जनरलाइज आवर ऑब्जर्वेशन टू द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर? ठीक है, मैंने बच्चों आपको एक्सप्लेन करा दिया बहुत से अच्छे तरीके से, पढ़ भी लेते हैं एक बार। लेट अस फर्स्ट कंसीडर ए सिंपल प्रॉब्लम, फाइंड द इंक्रीज इन द प्रोडक्ट व्हेन 27 इज इंक्रीज बाय 1 फ्रॉम द डेफिनेशन of multiplication and the commutative property. It is clear that the product increased by 23. अगर 27 को बच्चों 1 से इंक्रीज कर रहे हैं तो 23 का डिफरेंस आ रहा है, और 23 को 1 से इंक्रीज कर रहे हैं तो किसका डिफरेंस आ रहा है? 27 का। तो बच्चों यही हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, अब जैसे 3 नंबर है ये हमारे, ए बी एंड सी आर 3 नंबर्स, देन ए बी प्लस सी। अब देखो ए की मल्टीप्लाई पहले बी के साथ, ए बी हो गया, फिर प्लस का साइन आएगा बीच में, फिर ए की मल्टीप्लाई सी के साथ प्लस ए सी। ओके, दिस प्रॉपर्टी कैन बी विजुअलाइज्ड नाइसली यूजिंग ए डायग्राम। ठीक है बच्चों ये हमारा बी कॉलम है, ये सी कॉलम है। ठीक है, दोनों के बीच में प्लस है। अब ए की मल्टीप्लाई बी कॉलम के साथ और ए की मल्टीप्लाई सी कॉलम के साथ, तो देखो ए की मल्टीप्लाई बी के साथ होगी ए बी, फिर सी के साथ ए सी, ये रहा। ठीक है, चलो नीचे देखते हैं। दिस इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, एडिशन की है ना, यूजिंग द आइडेंटिटी ए ब्रैकेट में बी प्लस सी, इसे ऐसे लिख सकते हैं ए बी प्लस ए सी विद ए इज इक्वल टू 23, बी इज इक्वल टू 27 एंड सी इज इक्वल टू 1। वी हैव, देखो ये चीज मैंने आपको करके दिखाई अभी अभी भाई। 27 को हमने 1 से इंक्रीज किया, कितना हो गया ये? अब ऐसे मल्टीप्लाई कर लो इसमें भाई, 23 इंटू 27 प्लस 23 इंटू 1, तो कितना इंक्रीज हुआ? 23 इंक्रीज हो गया। ठीक है, चलो रिमेंबर दैट हियर ए बी प्लस सी एंड 23 ब्रैकेट में 27 + 1 मीन्स ए इंटू बी प्लस सी एंड 23 इंटू 27 + 1। बच्चों यही करके इसमें दिखाया है इसने। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं, जरा देखो इसे, ए प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू सी ए प्लस बी। बच्चों ये होती है आपकी कम्युलेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन। ए बी इज इक्वल टू बी। ठीक है भाई, पहले मैंने ए की मल्टीप्लाई बी के साथ कर दी, इसमें उल्टा लिख दिया बी की मल्टीप्लाई ए के साथ, भाई दोनों सेम आएंगे ना, तो यही हमारी कम्युलेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन होती है। चलो भाई देख लेते हैं ऐसे भी, ये हो गई। अब देखो अंदर करो मल्टीप्लाई, पहले सी की ए के साथ, फिर सी की बी के साथ, सी ए प्लस सी बी, ये क्या होगी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखो सी ए को क्या लिख दिया इसने? ए सी, ये रहा, और सी बी को क्या लिख दिया? बी सी। बच्चों ये होती है आपकी कम्युलेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, चलो बच्चों आगे देखते हैं।
We can use the distributive property to find in general how much a product increase if one or both number in the product are increase. ठीक है, अब देखो ये करके दिखा रखा है इसने, मैं आपको एग्जाम्पल ही करके बताता हूँ। भाई ए है ब्रैकेट में बी प्लस वन, पहले तो ए की मल्टीप्लाई बी के साथ ए बी हो गया। अब देखो यहाँ इसने गलत लिख रखा है इंटू, ये प्लस आएगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है। ये थोड़ा बुक में करेक्शन कर लेना आप लोग। फिर ए की मल्टीप्लाई वन के साथ तो प्लस ए, तो कितना इंक्रीज हुआ बच्चों? ए इंक्रीज हुआ, ये तो इंक्रीज हुआ। चलो बच्चों, नाउ लेट अस सी व्हाट हैपन इफ बोथ नंबर इन ए प्रोडक्ट आर इंक्रीज्ड बाय वन। इफ in a product AB both A and B are increased by 1 then we obtain A plus 1 B plus 1। अगर मैं दोनों नंबर को, भाई ए बी है, दो नंबर का प्रोडक्ट ए इंटू बी ए बी, अगर दोनों को 1 से इंक्रीज करूं यानी A प्लस 1 ब्रैकेट में B प्लस 1, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो इनकी, ए की मल्टीप्लाई बी के साथ फिर ए की मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो ये हो गया ए बी, ए की मल्टीप्लाई 1 के साथ प्लस ए। अब इस 1 की मल्टीप्लाई बी के साथ फिर 1 के साथ, 1 इंटू बी बी आ जाएगा और 1 इंटू 1 1 आ जाएगा। तो बच्चों ये क्या आ गया आपका? ए बी ए प्लस बी प्लस 1, ठीक है। दो नंबर का प्रोडक्ट आपका है ए बी। अब दोनों नंबर को हमने 1 से इंक्रीज किया, उसके बाद उन दोनों का प्रोडक्ट किया तो ये आया। अब कितना डिफरेंस आया? ये डिफरेंस आया बच्चों, ये एक्स्ट्रा दिख रहा है ना आप लोगों को, क्या है? ए प्लस बी प्लस 1, ठीक है। बस इतनी बात समझ रही है। देखो नाउ वी हाउ डू वी एक्सपेंड दिस। अब क्या क्या देखो बच्चों, इसने वही प्रॉपर्टी लगाई डिस्ट्रीब्यूटिव, ए प्लस 1 बी प्लस 1, ये हो गया ए प्लस 1 बी प्लस ए प्लस 1 1। अब ये आया ना, देखो ए बी प्लस बी प्लस ए प्लस 1, तो इतना इंक्रीज हुआ। सिंपल सी बात है, ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। अब ये सेम दो नंबर ले लो आप लोग, ए की वैल्यू 23 जो पीछे एग्जाम्पल लिया था, बी की वैल्यू 27, तो ए प्लस बी यानी 23 प्लस 27 प्लस 1, इतना ज़्यादा आएगा, ठीक है। बस चलो देखो ये दिखा रखा, इतना इंक्रीज हो रहा है ना, ए प्लस बी प्लस 1, ठीक है बच्चों। अब एक बात बताओ आप लोग मुझे, आगे देखते हैं आप लोग ये रीड कर लेना, ए प्लस 1 और बी माइनस 1, ठीक है। तो बच्चों पहले ए की मल्टीप्लाई दोनों के साथ यानी ए बी माइनस, फिर 1 की दोनों के साथ, ठीक है। चलो भाई करो मल्टीप्लाई, ए की बी के साथ, ए की 1 के साथ, ए बी माइनस 1 की इसके साथ बी माइनस 1, तो ए बी प्लस बी माइनस ए माइनस 1, तो बच्चों कितना डिफरेंस आ रहा? इतना डिफरेंस आ रहा। बी माइनस ए माइनस 1, सेम एग्जाम्पल, अगर ए की वैल्यू 23 बी की वैल्यू 27, ठीक है, एक को 1 से इंक्रीज करूँ दूसरे को 1 से डिक्रीज करूँ तो इतना डिफरेंस आएगा, बी माइनस ए माइनस 1 यानी 27 माइनस 23 माइनस 1, तो कितना आ गया बच्चों? 3 का डिफरेंस आएगा आपका, ठीक है। ये इसने करके दिखा रखा, देख ये रहा आपका ए प्लस 1 इंटू बी माइनस 1, तो कितना आया? ए बी प्लस बी माइनस ए माइनस 1, इतना इंक्रीज हुआ आपका। ए की वैल्यू 23 ली, बी की वैल्यू 27, मैंने आपको करके दिखा दिया, कितना डिफरेंस आएगा? 3 का। चलो बच्चों आगे देखते हैं, विल द प्रोडक्ट ऑलवेज इंक्रीज, फाइंड 3 एग्जाम्पल वेयर द प्रोडक्ट डिक्रीज। विल द प्रोडक्ट ऑलवेज इंक्रीज,
अब इस कंडीशन में तो बच्चों होगा, ठीक है। अब दिया यहाँ पे क्या, फाइंड 3 एग्जाम्पल वेयर द प्रोडक्ट डिक्रीज, ठीक है। आप 3 एग्जाम्पल लेके बता सकते हैं। ए की वैल्यू कितनी ली, -5, और बी की वैल्यू ली इसने 8। देखो इस पे ही करके दिखाता हूं आप लोगों को। ए की वैल्यू ली इसने -5 और बी की वैल्यू ली 8, तो दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया बच्चों, ए बी, -40 हुआ, -40 हुआ नहीं हुआ। चलो एक एक को करके देखते हैं। एक को इंक्रीज करता हूं, दूसरे को डिक्रीज करता हूं। इसे इंक्रीज करो बच्चों 1 से, तो -5 + 1 और 8 - 1, तो करो बच्चों यहाँ पे -5 इन दोनों के साथ, 8 - 1 और +1 की मल्टीप्लाई 8 - 1, तो कितना हो गया बच्चों, -5 × 8, माइनस माइनस आपका प्लस, +5, 1 की मल्टीप्लाई दोनों के साथ 8 - 1, तो हो गया बच्चों -40, और बच्चों +5 + 8 - 1 कितना हो गया, -28, कितना हुआ आपका, -28। देखते हैं, जैसे ए सेम रखा हमने, बी +8 किया, ए बी + 8 ए, सेम एग्जाम्पल, ये हमारी आइडेंटिटी हमने आपको प्रूफ करके दिखा दिया। चलो अब बच्चों क्या है, अगर ए को मैं एम से इंक्रीज करूं, ए + एम, बी को एन से इंक्रीज करूं, तो क्या हो जाएगी दोनों की मल्टीप्लाई, ए की मल्टीप्लाई बी + एन के साथ, ए की मल्टीप्लाई बी + एम के साथ, और एम की मल्टीप्लाई बी + एन के साथ। ऐसे भी लिख सकते हैं, या बी की मल्टीप्लाई ए + एम के साथ और एन की मल्टीप्लाई ए + एम के साथ, दोनों कंडीशन में सेम आएगा। तो बच्चों ये क्या है हमारा, ए बी + एम बी, अब एन के साथ करेंगे ए एन + एम एन, ये आ गया। अब देखो कितना इंक्रीज हुआ बच्चों, आपका इंक्रीज कितना हुआ, ये हुआ इंक्रीज आपका, ये वाला पोर्शन, ठीक है। एम बी + ए एन + एम एन, देखो मल्टीप्लाई करके दिखा रखी इसने, ए + एम और बी + एन, आपका ये आएगा, ये हमारी आइडेंटिटी 1 है। इसमें सेम यही कंडीशन है बच्चों, ए रोज है आपकी, बी कॉलम है, एन कॉलम है, पहले ए रोज की इसके बी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, ए बी, एन कॉलम है, तो क्या हो गया, ए एन, 1 नहीं हुआ। फिर एम रोज है, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करके एम बी, ये रहा, फिर एन कॉलम है, एम एन, यही आएगा आपका ये वाला। दिस आइडेंटिटी कैन बी यूज टू फाइंड हाउ प्रोडक्ट चेंज व्हेन द नंबर बीइंग मल्टीप्लाइड आर इंक्रीज और डिक्रीज। तो सिंपल सी बात है बच्चों, अगर किसी नंबर को हम इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, उस कंडीशन में, जैसे यहां पे देख सकते हैं एक को 1 से इंक्रीज किया, दूसरे नंबर को क्या किया बच्चों, 1 से डिक्रीज किया, तो कितना डिफरेंस आ रहा है, करके दिखा दिया मैंने आपको पहले ही, b - a - 1, ठीक है, यही है बच्चों इसमें। अब जैसे ये है हमारा, जर्नलाइज दिस, वी कैन फाइंड द प्रोडक्ट a + u × b - v, a + u और b - v। अब a की मल्टीप्लाई दोनों के साथ और u की मल्टीप्लाई दोनों के साथ, तो क्या हो गया बच्चों, अब a की दोनों के साथ करो, ab - ab, bu - ub, देखो यही आया क्या, इसे ऐसे लिख लो भाई, कोई आगे पीछे हो जाए उससे कोई फर्क थोड़ा ही पड़ता है, a + ab + ub - ab - ub, सेम ही है।
ठीक है। अब मल्टीप्लाई करनी बच्चों मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में बता भी रखी है, ए माइनस यू बी प्लस, ठीक है बच्चों। अब इस ए की मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगी, इसे ऐसे लिख सकते हैं हम, माइनस यू इन दोनों के साथ हम। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दो आप लोग, ए की मल्टीप्लाई दोनों के साथ यानी ए बी प्लस ए बी माइनस बी यू माइनस यू बी, तो हो गया सिंपल सा, ठीक है। क्या है बच्चों, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही है ना। चलो करते हैं बच्चों। अब एक बात बताओ मुझे, हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करनी है बच्चों। ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस 2ab की मल्टीप्लाई दोनों के साथ प्लस 2ab ए प्लस बी प्लस बी स्क्वायर की मल्टीप्लाई दोनों के साथ ए प्लस बी। अब बच्चों ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई दोनों के साथ यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करनी है आपकी। भाई ऐसे ही तो करते थे, ए ब्रैकेट में बी प्लस सी, तो क्या हो जाता था, यानी ऐसे ही तो करते थे बच्चों, ए की मल्टीप्लाई बी के साथ फिर सी के साथ, ठीक है। अब इसे करो, ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई दोनों के साथ करो, तो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बी प्लस 2ab की मल्टीप्लाई ए के साथ 2ab इंटू ए प्लस 2ab इंटू बी, और बी स्क्वायर की मल्टीप्लाई दोनों के साथ, चलो बच्चों एक्सपोनेंट एंड पावर मैंने आपको पढ़ा रखा है, ए स्क्वायर इंटू ए, तो क्या हो जाएगा ए क्यूब, ये ऐसे ही रहेगा। अब देखो ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर बी, बी इंटू बी तो 2ab स्क्वायर, ये ऐसे ही रहेगा, ए बी स्क्वायर लिख सकता हूं इसे, और बी स्क्वायर इंटू बी बी क्यूब। अब बच्चों एक लाइन और लिखूंगा मैं, क्या करूंगा इसमें, ए स्क्वायर बी और 2a स्क्वायर बी, तो कितना हो जाएगा, इसे अच्छे से लिख लो आप लोग, ये ऐसे भी छोड़ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब यहां लिख लो, ए स्क्वायर बी 2a स्क्वायर बी, ठीक है बच्चों, फिर 2ab स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर, बस ऐसे करना है। हर क्वेश्चन में आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन लगनी है, बिल्कुल सेम, ठीक है। अगर चाहो तो एक क्वेश्चन और करके बता सकता हूं आप लोगों को, एग्जाम्पल इसमें 5 ही है, वो 3 ही एग्जाम्पल है। चलो एक सिंपल सा एग्जाम्पल और लेते हैं, एग्जाम्पल 2, ए प्लस बी अगेन ए प्लस बी, ठीक है। अब ए की मल्टीप्लाई दोनों के साथ प्लस बी की मल्टीप्लाई दोनों के साथ, चलो बच्चों लगा दो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ए इंटू ए स्क्वायर ए बी, फिर बी इंटू ए बी इंटू बी, बस इतना ही था, ठीक है। इससे ज़्यादा क्या कर सकते हो तुम, अगर इससे ज़्यादा करने चाहो तो ए बी प्लस बी ए, तो ये क्या है बच्चों, बी ए की क्या लिख सकता हूँ मैं, ए बी भी लिख सकता हूँ, कम्युलेटिव प्रॉपर्टी होती है ना अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो ए स्क्वायर प्लस
या इसे चेंज कर लो या इसे चेंज कर लो। मैं इसे चेंज कर लेता हूँ, ए बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल आपका चैप्टर है, और कल हम इसकी फिगर इट आउट पे बात करेंगे बच्चों। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है ज़्यादा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि मैं उसे सॉर्ट आउट कर सकूं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, इसके आगे का हम कल देखेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।